अब उन्होंने ये किया कि बायो बिटुमिन बनाने के बजाय वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं और हमारे हवाई जहाज में अब 2% बायो एविएशन फ्यूल डाल सकते हैं। तो मैंने योगी जी के साथ बैठकर उनको कहा कि उत्तर प्रदेश इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल अगर बनाएगा तो इस देश के हवाई जहाज इथेनॉल से फ्यूल पे चलेंगे तो ये फ्यूल एक्सपोर्ट होगी। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुझे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमें इथेनॉल एक्सपोर्ट कर सकते क्या आप। तो आने वाले समय में शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस और शॉर्टेज जो है वो चीजें अगर तैयार करेंगे तो देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि अब परली से सीएनजी और एलएनजी बना रहे, उस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। अभी जैसे 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, इसमें बजाज, टीवीएस और हीरो तीनों अपना 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं, पर 400 स्टार्टअप चालू हुए ई स्कूटर बनाने वाले, उसमें यूपी में है। ये बरेली जैसे शहरों में इधर उधर काम करने वाले लड़के, नए लड़के हैं, उन्होंने शुरू किए और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, इलेक्ट्रिक कार बना रहे, इलेक्ट्रिक रिक्शा बना रहे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि सबको पास बहुत बुकिंग है। तो जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, मैं एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, ये आनंद महिंद्रा मेरे मित्र हैं। मैंने एक बार कहा आपकी गाड़ियों में सुधार करो, नहीं तो मजाक में कहा कि एक काम करो, एक अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ, जो जीप में ऐसे लगते हैं धक्के। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप अच्छे डिजाइनिंग करो। मेरी बात को मुझे मालूम है, सीरियल है, उन्होंने इटली में कंपनी खरीदी की ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग की, और एक अभी क्या थार ना, वो गाड़ी डिजाइन करके वहां से आई और उनकी ऐसी हुई आई। अब ऐसी हुई कि उसकी वेटिंग लिस्ट है। तो मैंने सबको समझाया कि क्वालिटी सेंट्रिक बनो, कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सस्ता है करके लोग खरीदना नहीं चाहते, अब गरीब को भी कलर टीवी चाहिए। तो इसलिए क्वालिटी सेंट्रिक एमएसएमई, मोर एक्सपोर्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। प्रेजेंटली इकोनॉमी हमारी 5वें नंबर पर है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको 3रे नंबर पर जाना है, और मैं ये विश्वास के साथ बता सकता हूँ ये संभव है, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं मंत्री हूँ। एक समय हमारा नंबर वर्ल्ड में 4था था, अभी 2 महीने पहले। पहला नंबर था चाइना का, दूसरा था यूएसए का, तीसरा था जापान का और चौथा था इंडिया का। अब हमने इंडिया को ने जापान को सरपास कर दिया और हम 3रे नंबर पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में नंबर 1 पर आएगी, नंबर 1 पर। वर्ल्ड के सभी ब्रांड हमारे यहाँ है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ट्रक, बसेस। अब हाइड्रोजन की ट्रक आ रही, हाइड्रोजन की बस आ रही, फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आ रही, इलेक्ट्रिक में हुआ सब। अभी मैंने मर्सिडीज की नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की पूना के पास। तो अब आने वाले समय में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब आप देखिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है, हम उसको 5 साल में 15 लाख करोड़ बनाएंगे। तो अभी तक इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। दिस इज द इंडस्ट्री विच इज गिविंग मैक्सिमम जीएसटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये इंडस्ट्री अगर दुगनी हो गई तो जॉब कितने क्रिएट होंगे, और ये जो जॉब क्रिएट होंगे वो एमएसएमई में होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो पार्ट तैयार होते हैं वो सब एमएसएमई तैयार करती है और बड़ी इंडस्ट्री उसको केवल असेंबलिंग करती है। तो आने वाले समय में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट का पोटेंशियल किसमें, उस इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। पीएलआई स्कीम में हमने, जैसे सेमीकंडक्टर की बात है, जो हमारे देश में एक समय मोबाइल फोन बाहर से आते थे, अब देश में बन रहे, हम 3रे नंबर पर देश बन गए, इतने मोबाइल फोन हम मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। पहले लैपटॉप हमारे यहाँ नहीं होता था, अब हम सेमीकंडक्टर बना रहे। अब लिथियम आयन बैटरी हम बना रहे। अब लिथियम आयन हमको जम्मू कश्मीर में मिला। टोटल लिथियम आयन का जो वर्ल्ड में स्टॉक है उसका 6% स्टॉक ये जम्मू में मिला। हम 1200 टन लिथियम इंपोर्ट करते हैं और यही लिथियम की बैटरी बन जाएगी और वर्ल्ड में जाएगी, तो देखो कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो जैसे आप ड्रोन है, तो मैंने अभी हमारे यहाँ 3000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग किया। तो मैंने अभी ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री को भी सुझाव दिया है कि हमारे देश में अभी नैनो यूरिया आया है।
अगर हम 1 एकड़ में गन्ने में अगर यूरिया डालते तो 4 बोरे लगता है, और यूरिया जब फेंकते हैं तो 75% नुकसान होता है, वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। अगर नैनो यूरिया की 2 बॉटल, एक बॉटल इक्वल टू एक बैग 50 किलो की, वो अगर हम लोग स्प्रेइंग करेंगे ड्रोन से, मैंने कुछ 3000 एकड़ हमारे यहाँ गन्ने पे किया है, अभी हमारे कारखाने में हमने पूरा चालू कर दिया, तो 2 बॉटल में काम होता है, यानी आधा यूरिया का पैसा बचता है, और जो स्प्रेइंग ड्रोन से होता है उसके कारण करीब 75% यूरिया प्लांट को जाता है और 25% केवल नुकसान होता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ के उपलब्ध रॉ मटेरियल का हम उपयोग कैसे करें। और सेकंड थिंग इज, नो वन इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology and vision of the leadership that you can convert waste into wealth. आपको पता है ये रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्री को कितना इंपॉर्टेंस है, और आजकल तो ये ऐसा है कि मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 साल पहले टॉयलेट का पानी बेच दिया। आपको पता आश्चर्य होगा, हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। अभी ये मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था हाइब्रिड एन्युटी में, मथुरा का 80 ml स्लज, उससे क्लीन वाटर निकाला, 40% सरकार ने दी, 60% इन्वेस्टर ने लाया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और अभी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, और वो पानी इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दे रहे जो रेलवे के बाजू में है, तो 20 करोड़ वो साल के देंगे। तो केवल सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अभी दिल्ली में, ये मुझे ज्यादा मालूम नहीं दिल्ली के रोड और नाम, गाजीपुर में टेकड़ी है कचरे की, तो मैं ये UER2 बना रहा हूँ, एक रोड, दिल्ली का रिंग रोड, ये पानीपत से आते हुए पेरिफेरल रोड के बाद वहां से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब ये जो UER2 बनाया हमने, 2-3 महीने में इसका इनॉग्रेशन होगा, उससे 20 मिनट में एयरपोर्ट जाएंगे। और शिव मूर्ति के अंदर 8 लेन टनल है, ऊपर में 8 लेन, और वहां से एयरपोर्ट जा जाके वसंत विहार चले जाएंगे, उधर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़कर डायरेक्ट जयपुर जाएंगे। और मैं हाईवे बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक हाईवे, जो केबल पर बस जाएगी। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काफी कुछ हो सकता है।